नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। मैं रितिका, टैरो रीडर, एंजल्स हीलर, सर्टिफाइड हुमकारा विद हलीम हीलर। मैं लेकर आई हूँ 2024 का राशिफल। हम बात करेंगे टॉरस यानी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कि 2024 उनका कैसे जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके करियर लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड हेल्थ के बारे में। मेरे साथ आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं सबसे आखिर में दूंगी लकी नंबर एंड रेमेडीज। सो हम शुरू करते हैं, देखते हैं 2024 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। करियर वाइज ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई आपको छुरा भोंक सकता है, मतलब कि कोई आपके साथ दगा कर सकता है, कोई आपको कोई वादे करके या किसी चीज़ में फंसा सकता है, पॉलिटिक्स भी कर सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से रहना है, किसी की बातों में नहीं आना। सबसे इंपॉर्टेंट है बातों में नहीं आना, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इधर कह रहे हैं कि अगर आप बातों में आए तो जी आप गेम से आउट हैं। फिर 7 ऑफ वॉर्ड्स कह रहे हैं कि इस टाइम अड़े रहने का टाइम है। अपना एफर्ट करना, हार्डवर्क करना बिल्कुल बंद मत करिएगा। चाहे कोई कितना भी आपको फंसा दे पॉलिटिक्स में, कुछ भी है, लेकिन आपका काम क्या है? हार्डवर्क करना। बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दीजिए। जो जैसा करता है वो वैसा भुगतता भी है एक दिन। सो आप भी यही, आप लकी हैं तो वो ज़रूर देखेंगे कि जो भी आपको दगा दे रहा है वो कैसे भुगतेगा। लेकिन आपके लिए हार्डवर्क करना ज़रूरी है, उसको मत रोकिएगा। दूसरी बात, घर में कोई मैरिज या किसी तरह के फंक्शंस दिख रहे हैं मुझे, और काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी। आपके अपने रिलेटिव्स, दूर दराज रिलेटिव से भी मिलना हो पाएगा आपका। और साथ में ये दिख रहा है कि आपके करियर लाइफ में कॉपरेशन बहुत ज़रूरत है। कॉपरेट करते चलिए अपने कलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, क्योंकि जहाँ पर डिसीजन आप अपने आप लेंगे वहाँ गड़बड़ हो सकती है। तो आपको अपने कलीग्स, अपने सीनियर्स और अपने जिनको भी आपको अप्रोच करना पड़ता है, जिनको भी आपको बताना पड़ता है अपना काम। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, एक तो आपको सबसे पहले कॉपरेट करना है, दूसरा आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो कॉपरेशन के साथ चलना है, अकेले अपनी समझ से नहीं चलना है। और जो भी रिजल्ट होगा वो फेयरनेस होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तो कह रहे हैं कि कोई भी खराब, मतलब कोई भी आपको चीट कर सकता है, किसी भी मामले में आपको फंसा सकता है, पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन अंत क्या होगा? अंत हमारी जीत होगी, सच की जीत होगी। तो आपने अपनी फेयरनेस पाथ नहीं छोड़ना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना नहीं छोड़ना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा 2024 में वृषभ राशि वाले जातकों। फिर हम आगे बात करते हैं कि हमारे लव लाइफ कैसे जाने वाली है। लव लाइफ की शुरुआत हो रही है, कहीं से प्रपोजल्स आ रहे हैं, कहीं आप प्रपोजल देने का सोच भी रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में आपको उसमें वो हाँ ज़रूर करेंगे आपके साथ। जो भी आप उनके सामने प्रपोज करेंगे या शादी के लिए आप अप्रोच करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। शादी के लिए अप्रोच करना चाहते हैं किसी को तो आपको पहले अपने घर में बड़ों से सलाह लेनी होगी, उनको साथ लेके चलना होगा, तब आगे जाकर आपको कुछ सफलता मिल सकती है उसमें। दूसरी बात, हम बात करते हैं हमारे ओवरऑल रिलेशंस में अभी जो चैलेंजेस चल रहे हैं, जो इमोशनल हार्ट ब्रेक्स चल रहे हैं, जो इमोशनल चैलेंजेस हैं, उसके लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग कहने का मतलब है कि आप थोड़ा टाइम मेडिटेशन, योगा, थोड़ा नेचर के साथ जुड़िए, तो उससे क्या होगा? आपको अच्छे विचार आएंगे, पॉजिटिव होंगे। जब हम पॉजिटिव होते हैं ना तो हमारे सब रिलेशनशिप्स आपस में फिर खुद जुड़ जाते हैं। तो उनको जोड़ने के लिए हमको खुद को पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि थोड़ा पॉजिटिव होके थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि कहाँ आप सही थे, कहाँ आप गलत थे। तो अगर आपकी गलती है तो सामने वाले से माफ़ी मांगने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो हेल्थ है वो रिकवरी फेज़ में आ चुकी है, बट पेशेंटली आपको अपने लिए वेट करना होगा। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ इतने सालों में आपने अपनी हेल्थ ख़राब करी है वो एक दिन 2 दिन में ठीक हो जाए। उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, एफर्ट करना होगा, अच्छी डाइट लेनी होगी, नेचर के साथ थोड़ा सा मिलना पड़ेगा आपको, थोड़ा टाइम बाहर पेड़ पौधों में गुजारना होगा, उससे आप जल्दी हील हो पाओगे। तो अल्टीमेटली मुझे यही दिख रहा है 2024 आपके लिए, टॉरस वालों के लिए बहुत ही हीलिंग रहेगा। मतलब हील कर पाओगे आप अपने आप को, लेकिन आप तब कर पाओगे जब आप करना चाहोगे।
तो जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मेडिटेशन, योगा, नेचर में आपको मतलब नेचर के साथ जुड़ना, वॉक करिए अपना पेड़ पौधों में, देखिए वो सुबह की जो फ्रेश एयर होती है ना, वो पूरा दिन नहीं मिलती, पूरा दिन पॉल्यूटेड एयर मिलती है फिर हमें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जल्दी हील कर जाएं तो थोड़ा इन चीज़ों पे फोकस करिए। और ये भी कह रहे हैं हमारे कि पेशेंटली यू विल गेट व्हाट यू वांट एंड, तो इसलिए थोड़ा वेट, हमें पेशेंस तो थोड़ा दिखाना ही पड़ेगा इस बारी। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। जो कम्युनिकेशन फील्ड में हैं लोग, उनके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि उनके प्रमोशंस भी दिख रही हैं, उनको ऊंचे पद मिलते हुए दिख रहे हैं, साथ में उनके घर में उनके इंक्रीमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, बोनसेस आते हुए दिख रहे हैं, जिससे वो अपनी लग्जरी ले पाएंगे। अगर कोई घर खरीदने का सोच रहा है तो वो भी कर पाएगा, लेकिन वो मुझे ज़्यादा वो दिख रहे हैं जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जिनका नाता है। उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि योर विल पावर, आपकी देखें कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है। अगर हम चाहें तो कहते हैं ना कि परमात्मा भी हमें वो चीज़ देने पे तत्पर हो जाता है, हम कोई भी चीज़ दिल से चाहें तो ये समय आ गया है कि थोड़ा अपने आप को हील करिए और मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट विद प्योर इंटेंशन। कभी भी भगवान से अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है ना, तो बिल्कुल सोच समझ के करिए, क्योंकि भगवान तो दे देता है। आप कुछ भी मांगे, आज आप कुछ मांग रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ मांग रहे हैं, और कल आपको लगे कि यार मैंने ये क्यों मांग लिया, तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, सोच समझ के मांगिएगा, क्योंकि जब परमात्मा देने पर आता है ना, जो मांगते हैं वो दे देता है। तो अच्छी चीज़ मांगना, ताकि आपको वो एक्चुअली आप अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे। बाकी हम देखते हैं कि साईं हमें क्या कह रहे हैं। साईं कह रहे हैं सरेंडर कर दो ना, सरेंडर, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। आप जब सरेंडर करके देखेंगे तो देखिए, जब हम परमात्मा के आगे सरेंडर करते हैं ना, तो परमात्मा की ड्यूटी बनती है हमारी ज़िंदगी को लाइन पे लाने की। तो जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं ही अपनी ज़िंदगी का हीरो हूँ, तो फिर परमात्मा भी कहता है ठीक है जी, बन जा तू हीरो, फिर खुद ही संभाल ले अपनी ज़िंदगी। अगर आप चाहते हैं परमात्मा आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करे, तो आपको परमात्मा के आगे सरेंडर करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा। कोई भी आप, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके गुरु हैं, आपको उन्हें बोलना पड़ेगा कि आप ही मेरी ज़िंदगी की नैया संभाल सकते हैं, तो आप ही संभालिए, हम किस काबिल है ही नहीं। जब हम परमात्मा को ये ड्यूटी दे देते हैं ना, तो परमात्मा भी लग जाता है अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। सो सबसे अच्छा है कि परमात्मा को ड्यूटी दीजिए। वो जो भी मुझे आपकी ये चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ भी उधल पुधल दिख रहा है, वो सब परमात्मा संभाल लेगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि क्या एफर्मेशन आती है आपके लिए। वो कहते हैं आई रेडिएट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सही रास्ते पे चलेंगे, फेयरनेस के साथ चलेंगे, परमात्मा को अपना साथी बना के चलेंगे, तो उस दिन आप मानिएगा कि इतना कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने परमात्मा के आगे सरेंडर किया। तो आगे हम बात करते हैं जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो है हमारे लकी नंबर। सो टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए 2024 के लकी नंबर है 2 और 7। 2 और 7 तारीख को आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपको उन्नति भी मिलेगी, उसमें सफलता भी मिलेगी। आगे हम बात करते हैं रेमेडीज़ के लिए। 2024 के लिए टॉरस राशि वालों के लिए क्या क्या रेमेडीज़ बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या करनी है, आपके घर में कोई छोटी कन्या है, जिसे हम कंजक का रूप बोलते हैं, 9 साल से छोटी कन्या का, तो उनके आप सुबह पैर छूकर अपने काम पर जाइए और उनसे आशीर्वाद लेके जाइए, तो आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम गौ माँ को आप चारा खिला सकते हैं, हरा चारा, और व्हीट फ्लोर भी खिला सकते हैं, यानी गेहूँ आटा भी खिला सकते हैं गौ माँ को। तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम महालक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। हम इसके अलावा शनिवार के दिन हम पुअर पीपल, गरीब लोगों को खाना खिला सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, और हम चींटियों को भी दाना डाल सकते हैं, आटा डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपका 2024 बहुत शुभ जाए। आपको जो मैंने बातें समझाई हैं आप उसको समझें और उसमें आगे बढ़ें। जय श्री कृष्णा।